भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा नेता एमएस प्रजापति ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। फिरोजाबाद के लतीपुर कोटला में भाजपा के नेता एसएम प्रजापति ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए 7 मई को होने वाले मतदान पर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप को भारी मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम करें। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना जैसे किसान सम्मान निधि, पेंशन, घर घर गैस सिलेंडर, सरकारी आवास, राशन देना, वृद्धा पेंशन, नारी सुरक्षा योजना और गुंडागिर्दी को खत्म किया है। वहीं एसएम प्रजापति ने कई गांव में जाकर वोट मांगे। साथ ही एसएम प्रजापति का लतीपुर कोटला के प्रजापति समाज ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। क्या कुछ कहना था वरिष्ठ भाजपा नेता का, सुनिए उनकी जुबानी। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जो 4-5 उनके परिवार की सीटें जिनको समाजवादी पार्टी अपना अवैध दुर्ग मानती थी, जिनमें फिरोजाबाद सीट है, मैनपुरी लोकसभा की सीट है, इटावा की सीट है, आजमगढ़ की सीट है, कन्नौज की सीट है, रामपुर की सीट है, इन 4, 5, 6 सीटों को समाजवादी पार्टी हमेशा से अपना अवैध दुर्ग मानती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता चंद्रसेन यादव को टिकट दे करके फिरोजाबाद का गढ़ ध्वस्त करने का काम किया है। इसी तरह उपचुनाव में रामपुर का गढ़ ध्वस्त करने का काम किया है। इसी तरह आजमगढ़ का जो समाजवादी पार्टी का अवैध दुर्ग था, दिनेश लाल निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी लड़ा करके समाजवादी पार्टी के उस किले को भी ध्वस्त करने का काम किया। इसी तरह बदायूं का जो उनका अवैध किला था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को लड़ा करके उस किले को भी ध्वस्त करने का काम किया है। अब उनका जो अजय किला बचा था वो मैनपुरी, भारतीय जनता पार्टी ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को अपना वहाँ प्रत्याशी बनाया है और ठाकुर जयवीर सिंह इतनी दमदारी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव को रात को एसी में भी पसीने छूट रहे हैं और उनका पूरा खानदान मैनपुरी में लगा हुआ है। और इस बार मैनपुरी का भी किला भारतीय जनता पार्टी ढहाने का काम करेगी और फिरोजाबाद जो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी 29,500 से जीतने का जो काम किया है, इस बार इन सभी कार्यकर्ताओं के दम पर, प्रजापति समाज के दम पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से अधिक जीतने का रिकॉर्ड कायम करेगी। सर, अभी मंच से आपने बयान दिया था कि कुछ गुंडों की बस चलती थी, वो क्या मामला है पूरा? मामला ये था कि फरियाद से लेकर के फिरोजाबाद तक इस रोड पर जो बसें चलती थी वो 1 घंटा विलम्ब से चलती थी। सरकार को कोई राजस्व नहीं देते थे, जबरदस्ती सवारियों को बैठाते थे। अगर किसी गरीब पर 2 रुपए कम होते थे, उस चौराहे पर उतार करके बीच में खड़ा किया जाता था और पैसे नहीं होते थे, उनसे उनका सामान, बैग और उनसे अभद्रता की जाती थी। और वो गुंडागर्दी इतनी चरम पर थी कि लोगों के पास अपने यातायात के साधन नहीं थे और उन लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ पर पीड़ित किया जाता था। एक वर्ग विशेष की यहाँ बसें चला करती थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में 2017 में जो सरकार बनी तो सबसे पहले इस रोड पर उन बसों को, जो अवैध बसें चल रही थी, उनको बंद किया गया है और तमाम गरीब लोग इस रोड पर अपना ऑटो चला करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और आम जनता को 5 मिनट नहीं होती है अपने घर से यातायात कहीं भी वो जाए, उनको वाहन की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रयास से लेकर फिरोजाबाद क्षेत्र। आज आपने यहाँ पे किस तरह की सभा को संबोधित किया है और किस तरह के आपने वोट मांगे, कौन सी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं आप और क्या उद्देश्यों से वोट मांगा जा रहा है? आज मैं ग्राम लतीपुर कोटला में प्रजापति सभा की है मैंने, और मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बड़े लोकप्रिय लोकल के प्रत्याशी माननीय ठाकुर विश्वदीप सिंह को फिरोजाबाद से उतारा है और उन्हीं के लिए मैं वोट मांगते हुए मैंने अपनी समाज से प्रार्थना वंदना की है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह को कम से कम 2 लाख से विजयी कराएं और हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और हमारे मोदी जी का कहना है कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, तो हमें 400 पार भी जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा दायित्व भी बनता है। इसलिए मैंने जगह जगह पर मीटिंग करा रहा हूं और मैं प्रजापति समाज से
बड़ा ही निवेदन कर रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ। और जैसे कि आपको देखा जा रहा है, आप बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार प्रजापति समाज में जा रहे हैं। समाज में जाने के बाद में आपको समाज द्वारा किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? समाज से आशीर्वाद बहुत अच्छा ही मिल रहा है। और जितनी भी महिला हैं, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, हर किसी के दिल में मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी से हर महिला खुश है और उनकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। हमारी महिलाएं, माता बहनें हैं, सब मोदी जी की प्रशंसा करती हैं। मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? मुद्दा हमारा, मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है और हर व्यक्ति आज आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। कितना बहन बेटियां कितना भी जेब सोना चांदी पहन के जा सकती हैं। कोई लूट खसोट नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। देखा जा रहा है आप एक अमित शाह जी की तस्वीर लगाकर अपने गले में डाले हुए हैं, क्या इसकी क्या कारण है? किस तरह से ये तस्वीर को लाए हुए हैं? अमित शाह जी को मैं भगवान के तौर पर मानता हूं और मेरे परम पूज्य पिता तुल्य गुरुजी भी हैं, गुरुजी भी मानता हूं। और लॉकेट मैंने आज से नहीं 17-18 से डाल रखा है, जब से लॉकेट को छुपा के रखता था। आज मैं जगह जगह पर सभा कर रहा हूं, वोट मांग रहा हूं बीजेपी के लिए, तो मैंने अमित शाह के लॉकेट उजागर कर दिया है। इस लॉकेट को अमित शाह जी को कब तक पहनते रहेंगे आप? जब तक जीऊंगा तब तक लॉकेट को पहना रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। मैं हूं स्वराज सिंह, फिरोजाबाद। जिस तरह से देखा जाए, लोकसभा का चुनाव आज की जंग का मैदान बन चुका है। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ एक लतीपुर कोटला में एक एसएम प्रजापति, जो मुरारी लाल उनका पूरा नाम है, उन्होंने कई नारगी क्षेत्र में ही नुक्कड़ सभा की गई प्रजापति समाज के द्वारा। और आज लतीपुर कोटला में जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, उसे आकर जो जानते हैं, आखिर इस बार कहते हैं कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो वरिष्ठ नेता हैं एसएम प्रजापति, इन्होंने फूल पर वोट देने का कहा है। तो हम जनता से पूछते हैं, जनता से भी जाकर। बहनी, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, इस बार किसको वोट दे रही है? मोदी को। मोदी की क्यों दे रही है? हाँ, तो किन को दें? मोदी ने क्या किया है? मोदी ने राशन बांटा तो। अच्छा, राशन दिया और कुछ दिया है? कुछ ना लेटरिन नहीं ना, किसी ने तो ना गैस मिली। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? नीलम। ये नीलम देवी दी मोदी ने। नीलम जी, क्या नाम है आपका? कल्पना। तो किसको वोट कर रही हैं आप? हमारा वोट होना ही ना है। अच्छा, आपका नहीं बना? आपका वोट बन गया? हाँ, बन गया। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन देवी, किसको वोट कर रही हैं आज? हाँ। नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को? क्यों अच्छे है वो, इसीलिए कर रहे हैं। उनका स्वभाव अच्छा। क्या किया उन्होंने? मोदी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने क्या किया? एक नाम, 5 नाम बताइए उनके। 5 नाम बताए? 5 काम के नाम बताइए। 5 काम के नाम बताइए। उन्होंने लैट्रिन बनवाई, गैस सिलेंडर भरवाया, उन्होंने बहुत लड़की बचाओ लड़कियों पढ़ा करवाया, उन्होंने बहुत कुछ करवाया। उन्होंने बोलने के लिए शब्द ही काफी हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ महिलाओं का जाना हाल, आखिर किसको वोट कर रही है। तो मैं पूछता हूँ अंदर जाकर के। बहन जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, किसको वोट दे रही है आपकी बार? फूलों में देंगे और कौन को देंगे? प्रधानमंत्री किसको बना रही है? हमें नहीं जानते भैया, बड़े लगे। अच्छा, किस में वोट दे रही है? मोदी। अम्मा, आप भैया दुनिया दारी से आप देंगे भैया का। किस में डालोगी? कमल के फूलों में। कमल के आपकी फूल नहीं बहनी, आपकी फूल नहीं है। ये मैंने लतीपुर कोटला में जाना हाल, तो वही महिलाओं का कहना है कि 5 काम किए, घर घर शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और गरीब लोगों के राशन वितरण किया गया। देखा जाए वैसे फिरोजाबाद का लोकसभा का चुनाव जंग का एक मैदान बन चुका है। आखिर ये तो 7 तारीख को वोट करना है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कौन जीतना है, किसकी हार होती है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद अच्छे यादव, अगर 2 लाख लोगों की जीत होगी। इधर भाजपा से जो ठाकुर विश्वदीप जी हैं, उनका कहना है कि 2 लाख हमारी से जीत होगी। अगर ये तो वोट 7 तारीख को बताएगा कि वोट आगे जीत होती है। मैं अपने सहयोगी चमड़ा के साथ स्वराज सिंह चौहान।